जंगल में मई जून का समय चल रहा था। जंगल में बहुत तेज गर्मी हो रही थी। गर्मी के कारण सारे पंछी बहुत परेशान हो गए। उसी जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे जिनका घर बहुत छोटा था। घर छोटा होने के कारण टोनी चिड़िया के बच्चों को बहुत तेज गर्मी लग रही थी। वहीं दूसरी ओर जंगल में और भी पंछी थे। कालू कौवा बहुत अमीर था, उसके घर में एसी लगा हुआ था। और वहीं कबूतर मौसी भी बहुत अमीर थी, उसके घर में कूलर लगा हुआ था। वह लोग खुशी खुशी गर्मी के मौसम में रहते थे। और दूसरी तरफ टोनी और टोनी के बच्चे गर्मी से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे जेकर बैठे थे। टोनी अपने बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर उनमें से एक बच्चा बोलता है माँ, हम लोग क्यों नहीं कालू काका के घर चलना चाहिए? उनके घर पर एसी लगा हुआ है। टोनी बच्चे की बात सुनकर बोलती है, क्या पता बेटा, कालू काका हम लोग को घर में लेंगे कि नहीं। दूसरा बच्चा बोलता है, माँ। हम लोग को एक बार चलकर देखना चाहिए। टोनी बच्चों की बात मानकर कालू के तरह घर की तरफ उड़ जाती है। कालू के घर के पास पहुँचे पर टोनी बाहर से कालू का दरवाजा खटखटा है। कालू अंदर आराम से सोया था। दरवाजे की आवाज सुनकर कालू उठ जाता है। बिना दरवाजा खोले अंदर से ही कालू बोलता है, कौन हो? इतनी गर्मी में आराम से सोने नहीं दे रही हो? तब टोनी बोलती है, कालू काका, मैं टोनी बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो। कालू टोनी की आवाज सुनकर मन में सोचता है, हाँ, इतनी गर्मी में क्या करूं मैं होगी। तब वह टोनी से पूछता है। तुम इतनी गर्मी में क्या करने मेरे घर आए हो? टोनी अपनी पूरी बात बताती है। तब कालू बोलता है, नहीं, मेरा एसी खराब हो गया है। बिना दरवाजा खोले ही कालू अंदर से झूठ बोलकर टोनी को घर से जाने के लिए बोलता है। टोनी कालू की बात सुनकर फिर अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतनी गर्मी में टोनी और टोनी के बच्चों का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन बेचारी टोनी करती भी क्या, उसका घर बहुत छोटा था। गर्मी के कारण घर में दुख भी जाती थी। यही कारण से टोनी अपने बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बैठती थी। फिर उसमें से एक बच्चा बोलता है, माँ, क्यों ना हम लोग कबूतर मौसी के घर जाएं? मैं सुना हूँ कि उनके घर पर कूलर लगा हुआ। फिर टोनी बोलती है, क्या पता बेटा, कालू काका के जैसे कबूतर भी हम लोगों को घर से भाग दे। तब बच्चा फिर से बोलता है। एक बार चलने में क्या हुआ है। टोनी अपने बच्चे की बात सुनकर कबूतर के घर की तरफ उड़ जाते हैं। घर के पास पहुंचने के बाद टोनी कबूतर का दरवाजा बजती है। इतनी धूप में कबूतर अपने दरवाजे की आवाज सुनकर सोचती है, इतनी गर्मी में कौन आया होगा। तब वह अंदर से बोलती है, कौन हो तुम लोग जो इतनी गर्मी में परेशान कर रहे हो मुझे? तब बाहर से आवाज आती है, मैं टोनी बोल रही हूँ, कबूतर मौसी, बाहर बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हमने सोचा आपके घर पर आते हैं। कबूतर इतनी बात सुनकर बोलता है, मेरे घर में जगह नहीं है, मेरा घर खुद ही छोटा घर है, जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम लोगों के लिए जगह नहीं। है। इतनी बात सुनकर टोनी वहाँ से उड़ जाती है। टोनी एक पेड़ के नीचे फिर जाकर बैठ जाती है। इतनी गर्मी में अपने बच्चों के साथ यहाँ वहाँ भटक रही थी। अपने मन में टोनी सोचती है, भगवान हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब टोनी अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, अब हम लोगों को नया घर बनाना पड़ेगा, ना तो हम लोग इस गर्मी में तड़प तड़प के मर जाएंगे। तब उसमें से एक बच्चा बोलता है, माँ। हम लोग किस चीज का घर बनाएंगे? तब टोनी बोलती है, कुछ ऐसे चीज का बनाएंगे जो गर्मी में ठंडा रहेगा और ठंडी में गर्म रहेगा। तब टोनी का दूसरा बच्चा बोलता है, माँ। क्यों ना हम लोग मिट्टी का घर बनाएं? तब टोनी फिर से बोलती है, नहीं बेटा, मिट्टी के घर में और गर्मी लगती है। टोनी के आसपास बहुत बड़े बड़े घास उगे थे। टोनी उसे देखकर उसके मन में एक ख्याल आता है और वह अपने मन में सोचती है, क्यों ना हम लोग इस घास का घर बनाएं। तब टोनी अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, हम लोग क्यों ना इस घास का घर बनाएं? घास का घर रहेगा तो गर्मी भी नहीं लगेगी और ठंडी में ठंडी भी नहीं लगेगी। माँ की बात सुनकर बच्चे बोलते हैं, ठीक है माँ, आप जैसे बोल। तो तब वह लोग घास दूर दूर से लाने लगते हैं। घास लाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। बहुत सारी घास लाने के बाद वह लोग कुछ डांडिया भी लाते हैं। सब कुछ इकट्ठा होने के बाद वह लोग का घर बन जाता है। घर बहुत सुंदर लग रहा था। बाहर से अंदर जाने के बाद वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत कम गर्मी लग रही थी। फिर बच्चों से धोनी बोलती है, बच्चों, अब आप लोगों को कैसा लग रहा है? इस घर में आकर बच्चे बोलते हैं, यहाँ
तो बहुत ठंडा है। अब हम लोग अच्छे से रहेंगे इस घर में। पूरा परिवार खुशी खुशी घास के घर में रहने लगा। वहीं एक दिन कालू कौवे का एसी खराब हो जाता है। तब वह गर्मी में परेशान हो जाता है। गर्मी से परेशान होकर कालू का हुआ आसमान में उड़ रहा था। दूर से ही दिखता है एक घास का घर। वह सोचता है इस घास के घर में कौन रहता होगा। वह बोलता है किसी किसी का भी घर रहेगा, एक बार जाकर देखता हूँ, क्या पता घर के अंदर ले ले। मुझे। कौवा घर के बाहर जाकर दरवाजे को बजाता है। टोनी दरवाजे की आवाज सुनकर अंदर से बोलती है, कौन हो इतनी गर्मी में जो हम लोगों को परेशान कर रहे हो? कालू तुरंत आवाज पहचान जाता है। अब उसे पता चल गया था कि ये टोनी चिड़िया की आवाज है। फिर भी वह बोलता है, टोनी चिड़िया, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ, मुझे घर के अंदर ले लो, मेरा एसी खराब हो गया है। तब टोनी भी कालू कौवा को बोलती है, मेरे घर में जगह नहीं है, मेरा घर खुद ही छोटा है, इतनी गर्मी में भीड़ नहीं लगाऊंगी अपने घर में, तुम जाओ यहाँ से। टोनी की इतनी बात सुनकर कालू कौवा उदास होकर चला जाता है। जेकर फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतनी गर्मी के कारण कबूतर का भी कूलर खराब हो जाता है और वह कूलर खराब होने के कारण गर्मी से परेशान हो जाती है। गर्मी के कारण वहाँ आसमान में उड़ रही थी। उसे भी एक घास का घर दिखता है। वह भी दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को बजाती है। तब टोनी अंदर से बोलती है, कौन हो इतनी गर्मी में मुझे परेशान कर रहे हैं? कबूतर मौसी भी उसकी आवाज पहचान लेती है। फिर भी वह बोलती है, बेटा, मैं कबूतर मौसी बोल रही हूँ। टोनी कबूतर की बात सुनकर उसे भी कालू कौवे के जैसा भगा देती है। टोनी की बात सुनकर कबूतर भी वहां से उड़ जाती है और जिस पेड़ के नीचे कौवा बैठा था आकार उसी पेड़ के नीचे कबूतर भी बैठ जाता है। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने टोनी के साथ बहुत गलत किया था। हम लोगों ने उसका मुसीबत में साथ नहीं दिया। यही कारण से भगवान ने हम लोग के साथ ऐसा किया। कालू कौवा कबूतर को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी उन दोनों के पास टोनी चिड़िया आती है और बोलती है, आप दोनों कैसे हैं? मैं तो आप दोनों को सबक सिखाने के लिए बोली कि घर से चले जाओ ताकि आप लोग मुसीबत में रहे हुए व्यक्ति का साथ दें। चलिए आप लोग मेरे घर पर रहिए जितना रहना है। तब कबूतर बोलती है, हम लोग माफ कर दो बेटा, हम लोग से बहुत गलत हो गई। हम लोगों ने अपनी गलती को सुधार लिया है। अब टोनी के बच्चे कालू कौवा कबूतर मौसी सब लोग गर्मी का समय साथ साथ काटने लगे घास के घर में।